फिर मैंने एथलीट्स को देखा जो बहुत फेमस एथलीट्स थे, बॉडी बिल्डिंग में थे, मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। तो कभी भी ये सोचा नहीं था कि यार मैं खुद भी इनकी तरह बन जाऊँगा। स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट स्टूपिड। ये स्टूपिड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको नहीं पता होता ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में, तो आप हर चीज़ ट्राई करते हो, ठीक है। अब मुझे अगर नहीं पता कि यार अच्छी वीडियो में ये चीज़ होती है, तो मैं बुरी वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो ना कि आप डिफरेंट लगो उनसे, तो डिफरेंट लगने का तरीका ये होता है कि हाँ, आप वो चीज़ देखो कि जो और लोग नहीं कर रहे, अपनी बॉडी प्रोपोर्शन में लेके आओ, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, लोगों को दिखाओ कि आप अपनी अपनी पूरी जर्नी लोगों को साथ साथ दिखाओ। और इरफान जुनेजो ने ये कैमरा यूज़ किया तो मैं ये कैमरा लूँगा, तब ही मेरा कंटेंट अच्छा बन पाएगा। वो कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, तो लेमनेड बना लें, रूह अफ़ज़ा उसमें खुद ही ऐड होता जाएगा। Yeah. Hello guys, this is Ali Jan Khan. I'm at Alpha Talk today. I'm a fitness model, influencer, and I'm here today with... अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एजाज़ हसनैन हाशमी एंड आई ऑल्सो मेक कॉन्टेंट मेनली अबाउट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल। और आज आपके साथ हम कुछ शेयर करने लगे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अपनी कहानियाँ। तो शुरू करते हैं अली जान से। यू मेक कॉन्टेंट अबाउट फिटनेस, यू आर अ फिटनेस फ्रीक फ्रॉम व्हाट आई कैन लुक एट। तो आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू की, फिटनेस जर्नी भी और कंटेंट की जर्नी भी आपने? व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू स्टार्ट? थोड़ा कुछ इस बारे में बताओ। फिटनेस जर्नी स्टार्ट किए हुए तो मुझे 9 years हो गए हैं। 9 साल पहले आई वाज रियली फैट, और तब मैंने ये एक जर्नी लिया था कि मैंने पतला होना है। तो स्टार्ट इसी सेंस में लिया था कि पतला होना है, और वो आफ्टर ए ईयर इट वेंट इनटू कि नहीं यार बॉडी बनानी है, पैशनेट हो गया था। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखता था तो दिल किया कि नहीं यार बॉडी बनानी है। तो इट्स बिन 9 years नाउ सिंस आई बीन ट्रेनिंग, और 9 साल बाद अब एक ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ कि जिन लोगों को मैं फॉलो करता था अब वो मुझे फॉलो करते हैं। तो अपने बारे में बताओ कि हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे कम अप किया इस चीज़ से? यार जो बेसिकली वीडियो कंटेंट है वो मैं बना रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, सिंस आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट 2017-18 से। तो आई स्टार्टेड वाचिंग दीज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इरफान जुनेजो, तैमूर सलाउद्दीन। उससे मुझे हुआ शौक कि यार फ़ोटोज़ मैं अच्छी बनाता हूँ, तो व्हाई नॉट मेक वीडियोज़ एंड व्लॉग्स। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद यूट्यूब एक्चुअली। 2020 के अराउंड मैंने वीडियोज़ लगाना शुरू की थी। डिड दैट फॉर 2 years, डिडंट वर्क आउट दैट वेल। देन आई मूव टू इंस्टाग्राम एक्चुअली मैं पहले से कर रहा था, बट कंटेंट क्रिएशन मैंने फिर लेटर अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में इंस्टाग्राम पे शुरू की है। तो वो फिर देखते देखते ट्रायल एंड एरर से जो चीज़ अच्छी लगी, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो ज़्यादा की। सो बेसिकली हियर वी आर नाउ। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि जब आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली आप सबके सामने रख देते हो, जिन आपके बारे में इतने सारे लोगों को पता लगने लग जाता है, कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं इंसान की। आप जब डिसाइड किया था कि यार नहीं चलो ठीक है, आई एम गोना मेक माई लाइफ पब्लिक, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि कैसा फील हुआ था जब लाइफ पब्लिक हुई, या क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? यार उसमें ये था कि शुरू में जब मैंने कंटेंट बनाया मेनली यूट्यूब पे, तो दैट वाज अराउंड माय लाइफ। व्लॉगिंग होती है, कैमरा पकड़ा, हे गाइस अब आज हम यहाँ पे हैं, एवरीबडी कैन सी आपके दोस्त कौन है, आपकी फैमिली कौन है। फिर ये हुआ कि स्लोली उस पर इतने व्यूज़ नहीं थे मेरे, बट स्टिल मुझे रियलाइजेशन हिट हुई कि यार अपनी लाइफ को इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई कुड सी अदर कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर जो अपनी लाइफ के अराउंड कंटेंट बनाते हैं। तो आई मेड श्योर व्हेन आई मेड दिस इंस्टाग्राम अकाउंट, या मैंने जब इस पर कंटेंट डालना शुरू किया, आई मेड श्योर कि मैं अपनी लाइफ का कंटेंट ना बनाऊँ। आई पिक ए नीश, और उस नीश के ऊपर मैं कुछ बनाऊँ। पहले मैं फ़नी वीडियोस बना रहा था, मेनली सराइकी ढोला मेरा कैरेक्टर था, ठीक है, उसमें मेरी ज़िंदगी की कोई इनपुट नहीं थी। और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड डूइंग मेंस फैशन, तो उसमें भी अब मेरी ज़िंदगी का कुछ भी मैं शो नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई आइडियाज़ और माई स्टाइल विद एवरीबडी। टिप्स देता हूँ और उस पर लोग मेरे से और सवाल पूछते हैं, आई रिप्लाई टू दोज। तो पर्सनल लाइफ आई मेड श्योर कि इसमें इंक्लूड ना हो मेरी। बट देन अगेन जो क्रिटिक्स वाली बात है, आजकल हर बंदा अपने आप को कुछ समझता है, कीबोर्ड पे बैठ के घर बैठ के कुछ भी लिख दिया, अगला बंदा बेशक अच्छी चीज़ कर रहा है, बुरी चीज़ कर रहा है, इन्होंने अपनी ओपिनियन देनी है। तो उसका ये है कि यू कांट डू मच अबाउट इट। वो यू हैव टू एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ पब्लिक फिगर, यू हैव टू फेस दोज थिंग्स। अच्छे के साथ बुरा ज़रूर आएगा। तो ये है कि
बर्दाश्त होनी चाहिए इंसान के अंदर, आपके अंदर एक विल होनी चाहिए कि अगर मैं कंटेंट लगा रहा हूँ तो आई शुड बी एबल टू टेक दोज नेगेटिव कमेंट्स एज वेल। हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन? जब मैंने इस बात से ना थोड़ा मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो कंटेंट इट्स बीन बेसिकली फिटनेस। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। इट्स ऑल अबाउट फिटनेस, के लाइफस्टाइल कैसा रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरा सब कुछ उसी के ही इन्वॉल्व करता है, उसके अराउंड। लेकिन उसके बावजूद भी ना, जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग आपको जानने लग जाते हैं और फॉलो करने लग जाते हैं ना, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े साइको होते हैं और जो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जब वो ऑब्सेस्ड होते हैं तो तब आपको फील होता है कि हाँ यार, माई लाइफ इज़ पब्लिक। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब मैं फिटनेस वीडियोस बनाता हूँ, सब कुछ फिटनेस रिलेटेड है। अब मैंने कभी अगर कोई स्टोरी डाल दी जिस पे मेरी गाड़ी है, तो लोग मेरी गाड़ी का नंबर देख लेंगे, यार हाँ इसकी भाई ये गाड़ी है, इस गाड़ी का ये नंबर है, तो दे विल ट्रैक यू डाउन। देयर आर सो मेनी वेज टू ट्रैक यू डाउन। घर की पिक्चर लगा दी, कहीं घर का एड्रेस आ गया, कोई भी इस तरह की चीज़ें। मैंने एक ब्रांड के लिए एक शूट किया था जिसमें मेरे घर का पीछे नंबर आ रहा था। खैर उन्होंने ब्लर किया, लेकिन वो इतना अच्छा ब्लर नहीं होता, पता लग जाता है। तो लोगों को पता लग गया कि अच्छा यार इसके घर लाहौर में इस स्ट्रीट पे है, यहाँ। तो जब आप पब्लिक करते हो ना अपनी प्रोफाइल लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें उसके साथ ही आती हैं। और फिर आपको ना उस चीज़ को आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम्स इस तरह की हो रही हैं तो आप उनको देख सको। और फिर क्रिटिक्स तो खैर बॉडी बिल्डिंग में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है। कोई आपकी तरह नहीं बन सकेगा तो कहेगा इसने टीके लगा लिए हैं, इसने मेडिसिन ले ली है और इसने ये कर लिया है, ये करके इसने बॉडी बना ली है। तो वो मेहनत नहीं देखते कि इट्स अ 9 years जर्नी, कि 9 साल पहले मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैं कितना डेडिकेटेड हूँ। मैं कुछ भी हो जाए, शादी पे जाना होता है मैं पहले जिम आता हूँ, फिर मैं शादी के लिए रेडी होके जाता हूँ। तो वो क्रिटिक्स तो हर पॉइंट पे ही आपकी लाइफ में होंगे। मुझे लगता है आप उनको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन यूज़ करो और उससे मोटिवेट हो कि हाँ यार ठीक है, आप इतना अच्छा तो कर रहे हो ना कि लोग आपसे जल रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है कि क्रिटिक्स अगर हैं लाइफ में तो यू शुड नो दैट यू गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। ये जो आपने घर वाली बात की ना, इससे मुझे याद आ गया, मैं शुरू में जब वीडियोस बनाना शुरू की तो ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक्सप्लोड करेंगी थोड़ी सी। सिंस आई वाज मेकिंग मुल्तान रिलेटेड सराइकी कंटेंट, तो वो ऑलरेडी कोई कर नहीं रहा था, तो उस वजह से काफ़ी उसकी रीच मिली। तो आई यूज़ टू मेक वीडियोज़ ऑन माई बैल्कनी जो घर की होती है, ठीक है। तो वहाँ से समहाउ पता नहीं लोगों ने ना, मैं कमेंट्स पढ़ता था नीचे लिखे, ओ ये तो फलानी जगह पे रहता है, ठीक है। और ऐसे ही एक दिन मैं बैठा हूँ, घर पे बेल बजती है, तो मुझे आगे बताया बंदे ने कि यार आपसे कोई आपके दोस्त मिलने आए हैं। मैंने फिर ये सोचा कि यार मेरे दोस्त मुझे टेक्स्ट या कॉल करते हैं आगे। मैं कहा ये पता नहीं क्या सीन है। मैं गया हूँ, बाहर बच्चे खड़े थे दो, एक होगा 14-15 साल का, एक 17-18 साल का। वो देख के ओ ढोला जी कैसे हैं, ये वो। तो वो कहते हैं पिक्चर ले सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं उनको इनकरेज करता है इस चीज़ के लिए, मैंने ठीक ठाक बेइज्जती की उनकी। मैंने इनको बताया कि भाईजान ऐसे किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर देते होते, ये कोई तरीका होता है, जो मर्जी है। आपने अगर बाहर मेरे से मिलना है आप ज़रूर मिलें, आई विल वेलकम यू, लेकिन ये घर नहीं आ जाता किसी के। तो ये आपको ना बाउंड्रीज थोड़ी खुद भी सेटअप करनी पड़ती हैं इन चीज़ों से। तो ये जो है ना हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा मसले हैं। अच्छा अली, हर बंदे की ज़िंदगी में एक रियलाइजेशन पॉइंट होता है, हर एक सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी में, कि अनसक्सेसफुल लोगों के भी काफ़ी रियलाइजेशन पॉइंट्स होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस। यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में कब एक ऐसा रियलाइजेशन पॉइंट आया जब आपने डिसाइड किया कि यार ये जो रास्ता है ना मैंने इसी पे चलना है? या वो 9 साल पहले आया जब आपने शुरू किया, या वो पिछले साल आया, कब आया एग्जैक्टली? मुझे उस पॉइंट के बारे में ज़रा बताएं। अच्छा यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना जर्नी, तो इट वाज मेनली फॉर माई सेल्फ, कि यार मैंने खुद वेट कम करना था, मैंने पतला होना। फिर मैंने एथलीट्स को देखा जो बहुत फेमस एथलीट्स थे, बॉडी बिल्डिंग में थे, मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। तो कभी भी ये सोचा नहीं था कि यार मैं खुद भी इनकी तरह बन जाऊंगा, कि लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरी बॉडी देखेंगे या मुझे अप्रिशिएट करेंगे। कभी भी ये सोचा नहीं था। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, मैं ऑस्ट्रेलिया करके यहाँ वापस आया। तो तब ना मैंने एक चीज़ नोट की पाकिस्तान में कि लोग जिम तो करते थे, कोई उसको इतना सीरियसली नहीं लेता था, और कोई उस तरह एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने अपनी वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट की। एक जर्नी था, जो रियलाइजेशन पॉइंट था ना वो यही था, आज से कुछ 4 साल पहले। तो मेरा ये रियलाइजेशन पॉइंट तब मुझे फील हुआ था कि नहीं यार, लोगों को गाइड करना, लोगों को अगर मैं बताऊंगा कि मैंने बॉडी कैसे बनाई है, मैंने किस किस चीज़ को फेस किया, तो उनके लिए आसान होगा। तो तब जाके मैंने ये स्टार्ट किया था अपना जर्नी।
और फिर मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। फिर मुझे हमेशा से ये था कि यार डू समथिंग डिफरेंट, ऐसा कुछ ना करो जो हर कोई कर रहा है, क्योंकि अगर हर कोई वही चीज़ कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ तो व्हाट्स द पॉइंट मेरा सोशल मीडिया पे होने का, क्योंकि हर कोई वही काम कर रहा है। तो हमेशा से डिफरेंट होना एक गोल था कि डिफरेंट होना है, लोगों की किसी न किसी फॉर्म में हेल्प करनी है, बेशक वो फिटनेस हो, लाइफस्टाइल हो, डाइट हो। बहुत से लोगों को आजकल फास्ट फूड बहुत है नया, तो वो पतले होना चाहते हैं, तो उनको गाइड करना है कि पतला कैसे होना है। तो ये मेरा एक रियलाइजेशन पॉइंट था। आपको कब हुआ था, आपने कब फील किया था कि यू शुड गो विद द कंटेंट? यार कंटेंट तो मुझे बहुत शौक बहुत पहले से था, बट आई वाज नेवर श्योर ऑफ कि मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊँ। सही है, मैं व्लॉग्स जिस तरह मैंने बताया कि बना रहा था, उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की नाउ व्हेन आई लुक बैक कि मैं जो ऑलरेडी व्लॉगर्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब वो सारे एज में भी मेरे से बड़े थे, और जो है ना उनके एक्सपीरियंसेस भी फ़र्क थे। तो मैं अब आई वाज 22-23 ईयर्स ओल्ड, और मैं फ़लसफ़े की बातें कर रहा हूँ, लाइफ के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली पीपल डोंट वांट टू लिसन टू लाइफ एडवाइस फ्रॉम अ 22 ईयर ओल्ड। तो फिर व्हेन आई स्टॉप डूइंग दैट, तो मैंने फिर जो फ़नी कंटेंट बनाना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हो गया यार इसमें मेरी गेम शायद ज़्यादा है। ठीक है, अब होता है कुछ लोगों का ह्यूमर नेचुरली अच्छा होता है। अब मैं क्लास का वो बच्चा था शरारती, जो टीचर को भी तंग करेगा, क्लास का माहौल उठाए रखेगा। तो वहाँ से मुझे फिर रियलाइज़ होना हुआ कि यार इफ़ आई एम टू सक्सीड इन कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने फ़नी कंटेंट बनाना होगा। तो फिर ये हुआ कि करता गया, देन आई गॉट इनटू फैशन एज वेल, उसका भी शौक था मुझे। तो मैंने फिर इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया ना, जब एक आधी वीडियो डाली वही ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन एक्सेल इन। फैशन एंड कॉमेडी को मिला दो, फ़नी सा कंटेंट बनाओ जिसमें कुछ सिखा भी रहे हो आप किसी को, किसी का भला भी कर रहे हो, और जो है इंफॉर्मेटिव हो और फ़नी एट द सेम टाइम हो। तो माई रियलाइजेशन मोमेंट टू बी ऑनेस्ट वाज अ फ्यू मंथ्स अगो एक्चुअली, व्हेन आई डिसाइडेड कि बस यही कंटेंट बनाना है। सो या दैट वाज माई रियलाइजेशन मोमेंट। तो ये है कि जैसे कि अब हम दोनों ने अपना डिस्कस किया कि ऐसा रियलाइजेशन मोमेंट था, ये वो, यू हैड अ लॉन्ग जर्नी, आई हैव हैड a long enough journey, I would say. So what would you advise to someone who is new to this or who wants to do what you are doing right now? कोई अगर अली जान बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? कोई जो बिल्कुल एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है, तो वो क्या करे? यार इसको ना मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई अली जान बनना चाहे या बनने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप खुद डिफरेंट हो ना, आप कोई चीज़ डिफरेंट कर रहे हो, किसी को कॉपी नहीं कर रहे या डिफरेंट वे में जा रहे हो, तो लोग वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस शुरू से यही था, जिसमें मैंने एक्सेल भी किया। तो अगर कोई फिटनेस में आना चाहता है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो उसको मैं हमेशा यही कहूँगा कि गो फॉर समथिंग डिफरेंट। बड़े बाइसेप्स हर किसी के हैं, कोई भी बना सकता है, ठीक है। आपने जाके जिम में वेट उठा के वीडियो बना के अच्छी सी डाल दी, कोई भी डाल सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आप डिफरेंट लगो उनसे, तो डिफरेंट लगने का तरीका ये होता है कि हाँ, आप वो चीज़ देखो कि जो और लोग नहीं कर रहे, अपनी बॉडी प्रोपोर्शन में लेके आओ, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, लोगों को दिखाओ कि आप अपनी अपनी पूरी जर्नी लोगों को साथ साथ दिखाओ कि आप कर क्या रहे हो, कैसे कैसे आप जा रहे हो। और अब जैसे मैं था, खुद को मैं देख लूँ कि माई मॉडलिंग वॉज नेवर माई गोल। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं मॉडलिंग में जाऊँगा, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहना चाहता था। तो जब मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर में मैंने एक्सेल किया, तो मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही मेरे पास आ गई, क्योंकि मैं डिफरेंट था। अब ऐसा तो नहीं था ना कि मेरे माथे पे लिखा हो कि भाई मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, मुझे अप्रोच करो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन लोगों ने खुद देखा कि हाँ यार, दिस गाय लुक्स डिफरेंट, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ये बॉडी में भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है कहीं पे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप आएँ। और मैं ये समझता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी, इट हैज़ टू डू विद योर फेस, योर पर्सनैलिटी। आपने अपने बाल किस तरह रखे हुए हैं, कब के पहनते हो, बॉडी अच्छी बना के अगर आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आप अपने आप को ना ओवरऑल ग्रूम करो, ओवरऑल देखो कि एज अ पर्सनैलिटी आप किस तरह एक्सेल कर रहे हो। तो आई वुड से कि आप अपने पर्सनैलिटी पे फोकस करें, आप अपने फिटनेस जर्नी पे तो करें ही करें, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द फिटनेस, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से कोई अगर इस अप्रोच की तरफ कोई जाएगा ना, तो ही और शी कैन एक्सेल इन इट। और आपका कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा लेना देना है, तो आप बताओ कि कैसे अगर कोई स्टार्ट लेना चाहता है, तो क्या कोई अच्छा कैमरा ले, क्या आप किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है? यार मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी, जो बच्चे कंटेंट या बड़े भी कंटेंट बनाना चाह रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये होगी कि यार स्टार्ट स्मॉल
एंड स्टार्ट स्टूपिड। ये स्टूपिड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको नहीं पता होता ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में, तो आप हर चीज़ ट्राई करते हो, ठीक है। अब मुझे अगर नहीं पता कि यार अच्छी वीडियो में ये चीज़ होती है, तो मैं बुरी वीडियो कभी भी नहीं बनाऊँगा, ठीक है, अगर मुझे पता है ये चीज़। तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च भी नहीं करके आना, ठीक है। इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करना कि यार इरफान जुनेजो ने ये कैमरा यूज़ किया तो मैं ये कैमरा लूँगा तब ही मेरा कंटेंट अच्छा बन पाएगा। वो कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, तो लेमनेड बना लें, रूह अफ़ज़ा उसमें खुद ही ऐड होता जाएगा। वो है तो बड़ी गंदी ड्रिंक लेकिन चलें, कोई नहीं, चलता है यहाँ पे। तो यही है कि यार स्मॉल स्टार्ट करो, आपके पास फ़ोन है उससे स्टार्ट करें, कैमरा है तो अच्छी बात है उससे स्टार्ट करें, आप सीखें, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलें। डोंट एम फॉर द स्टार्स वाइल यू आर शूटिंग फॉर द मून, ऑपोजिट होना चाहिए। आप शूट कर रहे हो स्टार्स की तरफ, ठीक है, और मून पे आप लैंड करोगे। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे, आपको डूज एंड डोंट समझ आएंगे, सही है। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस होगी। और उसके अलावा ये भी कि एक प्लान लेके आएँ। प्लानिंग के साथ चीज़ अगर की जाए तो वो बेशक बेहतर रहती है, और आपको पता होता है कि यार नेक्स्ट मूव ये करनी है, फिर आगे ये, इसके लिए मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है। सो आई थिंक दैट्स एनफ एडवाइस फॉर एवरीबडी। तो यार ये थी हम लोगों की कॉन्वर्सेशन। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन अल्फा टॉक विद मोर अल्फास। टेक केयर। Yeah.